गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेंटेंस कनेक्टर टॉपिक के अंदर देन का प्रयोग पढ़ा था और आज उसी टॉपिक में हम नेक्स्ट कनेक्टर इफ़ का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। यूज़ ऑफ इफ़ का मतलब है काश, यदि, अगर। कैसे हम इफ़ का प्रयोग करते हैं देखते हैं। यदि दो वाक्य दिए हों और उसमें एक वाक्य प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस का हो, यानी कि पहले वाक्य में पहला वाक्य या तो प्रेजेंट टेंस का हो या फिर पास्ट टेंस का हो, और जो दूसरा वाक्य है वो फ्यूचर टेंस का हो, अर्थात फ्यूचर टेंस में विल, सेल या फ्यूचर की पास्ट वुड का प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं, विल की पास्ट वुड का प्रयोग। तो इफ़ का प्रयोग कभी भी विल, सेल या वुड वाले वाक्य से पहले नहीं करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, कनेक्टर इफ़ का प्रयोग विल, सेल या वुड वाले वाक्य से पहले नहीं होगा। हमारे एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए, यू कम हियर आई शैल हेल्प यू, और इफ़ का हमें प्रयोग करना है। पहला वाक्य है हमारा यू कम हियर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर का है, हमें सेल से पता चल रहा है। तो जैसे कि ऊपर लिखा है कि इफ़ का प्रयोग इस सेल वाले वाक्य से पहले नहीं करेंगे, अर्थात इसी वाक्य से पहले होगा। तो देखते हैं इफ़ का प्रयोग। इफ़ यू कम हियर, कॉमा। यदि हम कनेक्टर का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करते हैं तो दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर कॉमा का प्रयोग करेंगे। आई शैल हेल्प यू। बच्चों, हमने कल देन का प्रयोग करा था। देन का प्रयोग हमेशा ही कनेक्टर के रूप में दो वाक्यों के बीच में होता है, लेकिन इफ़ का प्रयोग हम वाक्य के आरंभ में भी कर सकते हैं और वाक्य के बीच में भी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यदि वाक्य के आरंभ में इफ़ का प्रयोग करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से यूज़ होगा, और यदि हम बीच में यूज करेंगे दो वाक्यों के बीच में तो वो स्मॉल लेटर में होगा, आई। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है, यदि इफ़ का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है तो दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन इफ़ का प्रयोग केवल और केवल इसी सेंटेंस के आगे होगा, अर्थात विल और सेल वाले वाक्य से पहले इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में हम सेंटेंस को, इस वाले सेंटेंस को आगे ले जा सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई शैल हेल्प यू। देखिए, यहाँ पर इफ़ का प्रयोग हमने स्मॉल लेटर में कर दिया है। इफ़ यू कम हियर, इसका आंसर ये है, दूसरा आंसर ये। वैसे ही दूसरा वाक्य, आई शैल टीच यू, यू कम स्कूल डेली। देखिए, इफ़ का प्रयोग मैंने बताया है किसी भी सेल और विल वाले वाक्य से पहले नहीं करेंगे, अर्थात हमारा इफ़ का प्रयोग इस वाले वाक्य से पहले होगा। तो देखते हैं, आई शैल टीच यू, कनेक्टर इफ़ स्मॉल लेटर में आएगा। इफ़ यू कम स्कूल डेली, और या फिर हमें इफ़ का प्रयोग आरंभ में करना है तो हम इस सेंटेंस को आगे ले जाएंगे और यहाँ पर इफ़ का प्रयोग कैपिटल में होगा। इफ़ यू कम स्कूल डेली, चूँकि कनेक्टर आगे यूज हो चुका है इसलिए यहाँ पे कॉमा का प्रयोग करेंगे। और दूसरा सेंटेंस, आई शैल टीच यू। आशा करता हूँ आपको इफ़ का प्रयोग समझ में आया होगा, और इसी क्रम में आपके लिए एक्सरसाइज है। कल बहुत सारे बच्चों ने एक्सरसाइज सॉल्व करके उसे दिखाया था मैसेज के थ्रू, तो आशा करता हूँ सारे बच्चे आज फिर इस एक्सरसाइज को समझते हुए इसका आंसर, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए इसका आंसर मैसेज करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, यू वर्क हार्ड
यू विल गेट 80% मार्क्स, इफ़ का प्रयोग करना है। आई वर देयर, आई वुड गेट द प्राइज़। इफ़ बच्चों देखने वाली बात है, वुड से पहले भी कभी इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इफ़ का प्रयोग इस वाले क्लॉज से पहले होगा। यू इन्वाइट मी, आई विल अटेंड यूर फंक्शन। और अगला सेंटेंस है आई शैल बी वेरी हैप्पी यू कम होम। थैंक यू।